फ्रेंड्स, क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हो? हर एक सेंटेंस पहले हिंदी में ट्रांसलेट करना देन इंग्लिश में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जानती हूँ मैं, हर हर बिगनर के साथ ये होता है। आपको पता है, हर बिगनर ऐसा फील करता है। पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेगा देन इंग्लिश में, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेती है, टाइम कंज्यूमिंग, यू नो। सो डोंट वरी, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, तो पहले आपको इंग्लिश में डायरेक्टली सोचना शुरू करना होगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। सो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 सिंपल और पावरफुल स्टेप बताऊंगी जिससे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड साइन विद सोनिया। अगर आपको बनना है इंग्लिश में फ्लुएंट तो बने रहिए मेरे साथ। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप, मेक सेंटेंस इन योर हेड। या मतलब अपने दिमाग में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो, ओके, जैसे आप पानी पी रहे हो, तो आपको इसे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। एंड नेक्स्ट वन, यू नो, आपकी 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 मम्मी खाना बना रही हैं, ओके, उन्हें देखो और डायरेक्टली इंस्टेंटली सोचो, माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में, अपने माइंड में प्रैक्टिस करो, ओके, प्रैक्टिस करो। जो कुछ भी आपको अपने सराउंडिंग्स में दिखाई दे रहा, कुछ भी डायरेक्टली उसे इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। पता है, इससे आपका ब्रेन फोर्सफुली सोचने पर मजबूर होगा, डायरेक्टली इन इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेज में नहीं। हिंदी, हरियाणवी, लाइक पंजाबी और मराठी नेटिव लैंग्वेज में नहीं, डायरेक्टली इन इंग्लिश में, ओके। This will train your brain in think in English in naturally way, literally. Guys, our second step is practice conversation for situations. You know, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि हर सिचुएशन के लिए पहले से सोचना शुरू करो। Yes guys, ये पर्सनली मेरी बहुत हेल्प करता है और मुझे ट्रस्ट है कि आपकी भी श्योरली हेल्प करेगा। पता है, ओके, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अपने नेक्स्ट डे के बारे में, यू नो, नेक्स्ट डे के बारे में सब कुछ सोचना है। सब कुछ सोचना है कि कल क्या होगा, प्लान करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं पहले से ही, ओके। जैसे कि जस्ट इमेजिन, ओके, आपको शाम को मार्केट जाना है, ओके, या फिर कल मार्केट जाना है, तो आपको मार्केट से रिलेटेड इंग्लिश के सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स माइंड में सोच लेने हैं पहले ही, और इसे इमेजिन करो कि जब मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, ओके, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे मार्केट में आपको कोई शॉप नहीं मिल रही है जो आप सामान खरीदना चाहते हो, तो आप किसी सामने वाले पर्सन से कैसे पूछोगे, कैन यू प्लीज हेल्प मी। एंड यू कैन से, आप ये भी ले सकते हो, आपको किसी सामान का रेट पूछना है, व्हाट्स प्राइस ऑफ दिस थिंग, दैट थिंग। पता है इससे क्या होगा, जब रियल सिचुएशन आएगी ना इंग्लिश बोलने की, आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर होगा इंग्लिश बोलने के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा सच में। एंड डियर फ्रेंड्स, अवर थर्ड स्टेप, रिवाइज योर यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यस, अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप अपने दिन से शुरुआत करो इंग्लिश बोलने की। दिन के डेली रूटीन से, अपने डेली वर्क से शुरुआत करो। आपने यस्टरडे क्या किया, सारी एक्टिविटीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ओके। और आप कल क्या करोगे, कल की क्या प्लानिंग है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इससे आपके तीनों टेंसेस क्लियर होंगे, पास्ट यस्टरडे, प्रेजेंट टुडे एंड फ्यूचर टुमारो, है ना। और आपका माइंड तीनों टेंसेस में ट्रांसलेट करने के लिए मजबूर होगा, है ना। आप ये सोते टाइम कर सकते हो, ओके, जब सोने के लिए जा रहे हो तब अपने माइंड में रिवाइज करो, ऑल थिंग्स, सारी चीजों को रिवाइज करो। आज मैंने सारा दिन क्या किया, सारी एक्टिविटीज, सब कुछ, कल मैं क्या करूंगा, कल मैंने क्या किया था, ओके। अगर आपसे, यू नो, ग्रामेटिकल एरर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा मेन फोकस क्या है, इंग्लिश में सोचना, ओके। हमें अपने माइंड को मजबूर करना है इंग्लिश में सोचने के लिए। फिर देखना, आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएगा, लिटरली। एंड गाइस, हमारा लास्ट स्टेप मींस फोर्थ स्टेप इज लर्न सम फिक्स्ड फ्रेजेस। यस, आपको पता है आप डेली रूटीन में कुछ फ्रेजेस डेली बोलते हो और आपको पता नहीं होता कि हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाते हैं कुछ फ्रेजेस, जैसे कि गुड मॉर्निंग यूजुअली बोलते हो ना, किसी से बोलते हो सुप्रभात, नहीं बोलते ना, गुड मॉर्निंग बोलते हो, ये भी तो इंग्लिश ही है ना। और बहुत सारी हैं डेली यूजेस फ्रेजेस, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट गुड, नाइस, थैंक यू, ग्रेट,
पता है ये छोटे छोटे वर्ड भी हमारे माइंड को हैबिचुअल बनाते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। इनको बोलने में आप कभी भी झिझक महसूस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड है ना। तो आपको अपने माइंड में रिपीट करने के लिए सारे होल एक्टिविटीज सब कुछ ट्राई करना है, बोलना है। ओके, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपसे बोलेगा मैं बोलूंगा ना इंग्लिश। पर ये रेडीमेड फ्रेजेस आपको डायरेक्टली इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। जितनी ज्यादा आप फ्रेजेस लर्न करोगे और यूज करोगे, आप उतनी ही ज्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाओगे। ट्रस्ट मी। सो डियर माय फ्रेंड्स, अगर आपको सच में इंग्लिश बोलनी है तो आपको ये इंग्लिश में सोचना है, तो आपको बस ये 4 स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप इन स्टेप्स को डेली प्रैक्टिस करते हो तो देखना विद इन वीक्स आप अपने अंदर इमेंसली चेंज फील करोगे in order to be learning this language. Trust me. If you found this video useful, so please share it with your friends and subscribe for more tips. Let's start thinking in English from today. Thank you.